जानत तुम ही है धई। अमल सहज सुखरासी माला में आपको भगवान ने कहा मैं जान तो गया ही हूँ, तो शंकर जी ने कहा जब तुम जान गए हो तो हम भी जनाना बन के आए हैं। जब तुम जान गए हो इसलिए हम जनाना बन के आए हैं कि जो न जाने हो तो अच्छे से जान जाए। बोले किसको जान जाए? बोले तुमको जान जाए। बोले क्या जान जाए? तो जगत में एक ही पुरुष है, बाकी तो सब नारी हैं। जगत में तो एक ही पुरुष है, बाकी तो सब नारी हैं। अच्छा अच्छा, अंगूठा एक, उंगली चार, अंगूठा ठेठे में काम आवे लेकिन उंगली सब कुछ में काम आवे। मेरे जगत के पिता कौन है? योगेश योग विन्यास योगात्मा योग पराभवः। हजारों गोपियों के बीच में भी परमात्मा योगेश्वर बन करके रहे, लेकिन परमात्मा ने 6 महीने तक लीला करी। कितने महीना? 6 महीने तक लीला करी। ना किसी को ये पता चला कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बहू कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। ये तो भक्त और भगवान का मिलन था, किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं था। कुछ लोग राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो कल प्रारंभ हो चुका था। और जब कल प्रारंभ हुआ तो परीक्षित के मन में भी शंका आई कि संस्थापनाय धर्मस्य अप्रश्येतरस्य अवतृणोहि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। ये भगवान कैसे हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए आए और दूसरों की देवियों पत्नियों के साथ में गलबहियां डाल करके रास रचा रहे हैं। कौन से धर्म की स्थापना करी है भगवान ने? भगवान ने कहा है ना, ईश्वराणां वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वचित्। भगवान ने कहा मैं ईश्वर हूं, जो मैंने किया है वो तुम मत करना, लेकिन जो मैंने कहा है वो जरूर करना। और भगवान ने क्या कहा है? मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार कर दूंगा। अच्छा देखिए क्या कर दूंगा? पार कर दूंगा। 6 महीने तक ये लीला चलती रही। इस रास प्रसंग को सुन करके जीव के जीवन की काम की भावना निकल जाती है और श्याम सुंदर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलब्ध काम निकल जाता है, राम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे गोविंद हैं, ऐसे गोपाल हैं, ऐसे मुरली वाले हैं, ऐसे ठाकुर जी की रस लीला है। आज नारद जी ने मन में भाव आया, और भाव कौन सा है नारद जी का? कि कंस का पाप का घड़ा भर रहा है। अब कैसे कंस मारा जाए? तो आज कंस ने कहा कि मैं मथुरा जाता हूं और कंस के कान में गुरु मंत्र देके आता हूं। और जैसे ही कंस के पास में नारद जी आए, नारद जी ने कहा महाराज कंस आपका काल बढ़ रहा है, उसे कब मारोगे? कंस ने कहा क्या बताऊं महाराज नारद, जो भी जाते हैं पूतना गई मर गई, लौट की पूतना गई, बगासुर गया, बकासुर गया, धैनकासुर गया, केसरी गए, जितने भी गए सब मर गए, लौट के नहीं आए। नारद जी ने कहा भेजो मत, जो जाते हैं लौट के नहीं आते, मर जाते हैं तो भेजोगे तो मर जाएंगे। तो बोले जिनको मारना जाते हैं ना उन्हें मारने के लिए यही बुला लो। अगर कोई काम ना बनता हो तो थोड़ा संशोधन कर लो, उस क्रिया में संशोधन कर लो।
बोले कौन सा? बोले मारने के लिए भेजते हो तो खुद मर जाते, लौट के नहीं आते। तो जिसे मारने के लिए भेजते हो मर जाता हो, जिसे मारने जाते हो वो जिंदा रहे। तो अब एक काम करो, अब भेजो नहीं, अब बुला लो मथुरा। काहे के लिए? जब मथुरा आएंगे, मथुरा की सुंदरता को देखेंगे तो पीछे से खचाखच करा रहे। अच्छा, बोले पर लेने कौन जाएगा? बोले अक्रूर। इधर नारद जी ने इनके कान फूके, उधर जाखों कन्हैया के कान फूके। कल परसों मथुरा जाना है, कंस का पाप का घड़ा भर चुका है महाराज, कब मारेंगे कंस को? भगवान ने कहा मैं कौन होता हूं मारने वाला? राम न मारे काहू को, पापी नहीं राम। राम किसी को मारते नहीं है, जीव अपने आप पर जाता है। अच्छा, एक बात बड़ी बेडंबना है, कोई कहीं घटना हुई मर गया, लोग कहते हो देखो काल आया मर गया, यही बोलते हैं ना, काल आया मर गया। अच्छा ये बताओ, हम काल से कभी अलग हुए? बताइए कितने घंटे होते हैं रात और दिन में? नहीं पता? 24 घंटे होते। अरे 24 घंटे में काल कितने होते हैं? कितने काल होते हैं? नहीं पता? तिवारी जी बोल रहा 24। अब काल कितने होते? कितने होते? 4 काल। याद रखो, प्रातः काल 1, मध्यम काल 2, सायं काल 3, रात्रि काल 4। कितने काल हुए? 4। अच्छा, हम जन्म कब लिए? काल में। बड़े कब हुए? काल में। विवाह कब हुआ? काल में। तो जब सभी काल में हुआ तो मरेंगे भी कब? काल में। जो जन्म हुआ वो भी मुहूर्त था, मरण हुआ वो भी मुहूर्त था, क्योंकि शुभ और दुख सब कुछ काल में ही होता। नारद जी ने कहा मैं चाहता हूं काल समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा समय आएगा तो होगा। और आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर इधर आओ। महाराज क्या बात है? गच्छेनंद्र ब्रजम तत्रः श्रुता पानक दुंधवे और आसाते तविहाने न रथे नयमाचिरम। कल तो मैं मथुरा जाना है और मथुरा जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। मथुरा जब तुम लेकर के आओगे ना तो हम दोनों बालकों को मथुरा नहीं मारेंगे, कहीं और नहीं मारेंगे। अक्रूर जी ने समझाया भगवान कौन है पता नहीं है, गोविंद कौन है, गोविंद कौन है? भगवान है। और भगवान की शरण में जाओ राजन। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट। अक्रूर जी ने कहा वो दीन दयाल है, उनकी शरण में जाओगे तो संकट तुम्हारे कट जाएंगे। और उनसे शत्रु लोगे ना, शत्रुता करोगे तो संकट एक के ऊपर एक आ जाएगा। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी नाथ मम संकट हारी। दयाल बिरद संभारी नाथ मम संकट हारी। ओ हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रहे हो कंस, वो साधारण बालक नहीं है। फिर कौन है? बोले जग पिता गुरु तुम जगतास्मधीशो। वो जगत के गुरु है, जगत के पिता है, अखिलेश्वर है। उनसे शत्रुता मत करो, उससे प्रेम करो, अनुराग करो, प्रीति करो। कंस ने कहा मतलब? बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा वध करा देंगे। तो अक्रूर जी ने कहा परवश क्या है, परवशता है और सब भांति मौत ही आई है। ये फाइनल है, किसे मरना ही है।
जब मरना ही है तो चलो ठीक है, थोड़ा हम भी बंदोबस्त कर दें कि जल्दी मर जाए, थोड़ा हम भी बंदोबस्त कर दें कि जल्दी निपट जाए। अक्रूर जी ने रथ सजाया, रथ में बैठे, रथ को आगे चलाया। और जब रथ मथुरा से वृंदावन की ओर चला तो अक्रूर जी महाराज विचार करते हैं कि मया चरितम भद्रम किम तत्त्वं परमं तपः और किम व्यासम हरे दक्षा यज्ञ केशवः। हे केशव, ऐसी हमने कौन सी भक्ति करी? हे केशव, ऐसा कौन सा हमने तप किया? हे केशव, हमने ऐसा कौन सा व्रत किया जो जगत के पिता, जगत के पति, जगत के गुरु आज हमें काका काका कह करके बुलावेंगे? रथ कन्हैया के पास में गया, उधर से वृंदावन में गया, इधर से अक्रूर जी जा रहे थे, उधर से कन्हैया गैया लेकर आ रहे थे और कन्हैया ने अक्रूर जी को देख लिया। कन्हैया ने अक्रूर जी को देख लिया। राधे राधे, बैठो, ब्याह है। लड़का को जब ब्याह होता तो 9 बजे को बैंड करी थी, 12 बजे गई थी। और कन्हैया के ब्याह में इतनी फुर्ती। अभी एक और बात को ध्यान रखिए, पूर्व ब्याह करके जाइए तो जल्दी ब्याह हो जाए तुम्हारे लड़का को। और गए तो हम नहीं जानते, अगर ब्याह तो हुए लेकिन 4-5 साल लेट होगा तो